हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी जस्ट बिकॉज़ मेरे पेपर्स चल रहे थे। और नाउ इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीक से एक से दो बार वीडियो अपलोड करूँ। तो आज हमारा डे 1 है जिसमें हम पहले सीखेंगे स्पाइरल बनाना। स्पाइरल हमें बीच में मिडल में पॉइंट लेकर फिर उसको सर्कुलर मोशन में रोटेट करना है। ये हमारा फर्स्ट टाइप का स्पाइरल है, बिल्कुल इस तरीके से। एंड हमारा सेकंड टाइप का स्पाइरल जो है उसमें हम पहले सर्कल लेंगे, देन उसे अंदर साइड सर्कुलर मोशन में रोटेट करके बीच में डॉट देंगे। इस तरीके से आपको कुछ अपना स्पाइरल रेडी करना है। बहुत बेसिक है ये, इवन मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बेसिक है, जो कि हर किसी को इजीली आ जाएगा बनाने। एंड लास्ट में जो थर्ड होता है स्पाइरल का, उसमें हमें बीच में डॉट लेकर, जैसे आपको सही लगे वैसा, बीच में डॉट वाला या फिर सर्कल बनाकर फिर बीच में अंदर सर्कुलर मोशन में रोटेट करने वाला, वैसे कर कर आपको जो लास्ट लाइन होगी हमारे स्पाइरल की उसको मोटा कर देना है, थोड़ा थोड़ा बोल्ड कर देना है, ताकि वो थोड़ा कलर आए तो अच्छा लगे दिखने में। देन है हमारे हम्प्स, जो कि हर डिज़ाइन में यूज़ होते हैं। बहुत बेसिक है, बहुत इजी है बनाना, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, दैट्स इट। पहले हमें लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट, देन हमें हमारे हम्प्स बनाते जाने हैं। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो हम्प्स है वो एकदम एक साइज़ में रहे, कोई ऊपर नीचे या कोई बड़ा छोटा ना रहे। और ऐसे ही आप अगर ट्राई करते रहेंगे तो आपको ईज़िली बनाना आ जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि अगर आपका कहीं पर भी बैलेंस आउट होता है, जैसे आप बना रहे हो और आप उससे ज़्यादा नहीं बना सकते, तो फ़ोर्सफुली मत बनाइएगा, थोड़ा आप रुक जाइएगा, देन आप रीस्टार्ट करिएगा। तो इसी तरीके से हम्स आपके परफेक्ट आएंगे। इसमें जो बड़े वाले होते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, मेन हमें इस पर फोकस करना होता है, जो कि यूजुअली ब्राइडल सेमी ब्राइडल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। नॉर्मल डिज़ाइन में कम यूज़ होते हैं, लेकिन ब्राइडल सेमी ब्राइडल्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं ये हम्स हमारे। देन है हमारे वेन्स। वेन्स में इसे कोन से बनाना थोड़ा डिफरेंट होता है एंड पेंसिल से बनाना थोड़ा डिफरेंट होता है, तो मैं वो भी बताऊँगी इंशाल्लाह आपको आगे। पहले हम पेंसिल से बनाना सीखेंगे। कुछ इस तरीके से हमें लीफ का स्ट्रक्चर लेना है एंड देन इसको फिल कर देना है, और फिल करने के बाद में उसे बार बार फिल मत करिएगा। एक बार आपने फिल कर दिया, दैट्स इट। उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसे फिल करेंगे कौन से, तो उससे मेस होता है और कुछ भी नहीं। बिल्कुल इस तरीके से ये ज़्यादातर वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ आपको लगता है कि आपकी डिज़ाइन थोड़ी एम्प्टी लग रही है या फिर इधर से खाली लग रही है, आप वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी और कुछ इसका कुछ ख़ास यूज़ नहीं है। हाँ, अगर आप दुबई पैटर्न्स वगैरह लेते हैं तो उसमें ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। मैं ऐसे ही आपको आगे बताते रहूँगी कि किस डिज़ाइन में कौन सी चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं या नहीं होती हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। देन हमारे हैं टीयर ड्रॉप्स। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि टीयर ड्रॉप्स क्या। इसका भी थोड़ा डिफरेंट तरीका है कोन से बनाने का, और पेंसिल से बनाने का डिफरेंट है, बट हम आगे इंशाल्लाह कोन से बनाएंगे और सीखेंगे। तो पहले हमें से टीयर जैसे स्ट्रक्चर्स लेने हैं। हम पहले एक साइड पे लेंगे, देन सेकंड, और फिर मिडल में लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये हमारी है बड़े। कोशिश करिएगा कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आपको बेसिक आपका क्लियर हो जाए कि हाँ बेसिक में मेरा इतना है और मैंने इतना क्लियर कर दी। मेरी सेकंड वीडियो आने तक कि आपको इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। और बेटर ये होगा कि आप पेंसिल से प्रैक्टिस करें, कोन नहीं ले अभी, बिकॉज कोन से मैस क्रिएट होगा, देन बुक ख़राब होगी। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाते आ गया है कि हमें ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, तो फिर बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए कोन से बनाना। फिनिशिंग स्पीड, इसका भी आपको टेंशन नहीं लेना है। फिनिशिंग और स्पीड धीरे धीरे होती है अच्छी, परफेक्ट धीरे धीरे होती है। अगर आप ये सोचोगे कि मैंने ये सीख लिया, मुझे फिनिशिंग पर फोकस करना है या मुझे इस पर फोकस करना है, तो ऐसा नहीं करना। आप पहले बनाना सीखिए स्ट्रक्चर्स, देन आप फिर ऑर्डर्स पर अगर जाएंगे या फिर खुद के हाथ पर ही ट्राई करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी फिनिशिंग और स्पीड कवर होगी। ये करना है कि आपको रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप बीच में छोड़ देते हो प्रैक्टिस करना, फिर आप लेते हो कि भाई मुझे दोबारा प्रैक्टिस करनी है, तो उसमें नहीं हो पाएगा।
आपको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे जब आपको बनाना आएगा परफेक्टली। और इसके बाद हम सीखेंगे लीव्स। इसमें भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको 2 बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है। हमने ये अब इसमें मेन चीज़ ये है कि आपको बीच में से पार्टीशन करना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज तभी वो लीफ का स्ट्रक्चर है ना अच्छा लगता है और दिखने में भी आता है, उठ कर दिखते हैं हाथ पर। हम इसको फिल इन करेंगे स्ट्रेट लाइन से, सॉरी स्लैंटिंग लाइन से। एंड द सेकेंड वन इज़ दिस, ये रोज़ में यूज़ होती हैं। रोज़ ले लें या फिर कोई भी एडवांस फ्लावर, उसके साइड में जब आप ऐसी लीव्स बनाते हो ना तो ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जो दूसरी वाली है वो इतनी कुछ खास नहीं लगेगी, बट ये वाली बहुत अच्छी लगती है। मैंने आई गेस मैंने जो मेरी शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड करी थी मैंने उसमें ये लीव्स बनाई थी, अगर आपने देखा होगा तो। पेंसिल से शेडिंग करना इजी है, कौन से थोड़ा डिफरेंट है, जो कि धीरे धीरे होगा। कौन की टिप आपकी परफेक्ट रहनी चाहिए। फ़िलहाल पेंसिल से ही हम करेंगे। देन है हमारे डॉट्स। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि आपको क्या करना है, उसको 35 के एंगल में नहीं रखना है आपके कोन को, आपको कोन को 90 के एंगल पर रख कर उसको फिर डॉट देना है। अगर आप 35 के एंगल पर लोगे ना तो परफेक्ट डॉट नहीं आएगा। वो जो हाँ प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं जिनको हैबिट हो जाती है तो उनका परफेक्ट डॉट 35 एंगल पर भी रखने के बाद आ जाते हैं, लेकिन हमें अभी सीखना है तो हम 90 के एंगल पर रख कर फिर हम डॉट लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा फोर्स अप्लाई करना है आपकी कोन पर और छोड़ देना है। जब आपको लगे कि आपका डॉट रेडी हो गया छोड़ देना है बिल्कुल, उसको दबाते नहीं जाने, नहीं तो गंदा हो जाएगा। देन ये हमारे लाइंस पर जो हमारे डॉट यूज़ करते हैं, ये भी मैंने दुबई पैटर्न नो फ्लोरल में मैंने देखा है इसको, और फ्लोरल में मैंने खुद भी यूज़ करी है। फिल इन के लिए वहाँ पर यूज़ होता है, बीच में कोई जगह खाली रह गई है वहाँ पर ये डॉट्स लाइंस वाले बना दो या फिर चेक्सेस बना दो, ऐसे कुछ। मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं एक लाइन लेके उसमें जब 2 डॉट लूँ तो सेकंड वाली लाइन में मैं 2 डॉट के बीच में लूँ, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे सीक्वेंस वाइज जो रहता है ना एक के नीचे एक, वो मुझे पसंद नहीं आते डॉट्स। देन है हमारे बेसिक फ्लावर्स। इसमें भी बहुत सारे बेसिक फ्लावर्स होते हैं, लेकिन ये 2 बेसिक इनफ हो गए हैं आपके लिए। पहला तो हम ये लेकर इसे, जो पुराने डिज़ाइंस में आएंगे इसे बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे और अभी ये दुबई पैटर्न में और फ्लोरल में यूज़ होते हैं, लेकिन वो बारीक रहते हैं, ये थोड़े मोटे हैं। और ये वाला फ्लावर तो आई गेस आप लोग ने सबने देखा भी होगा और बनाया भी होगा कहीं ना कहीं। अभी इस तरीके के फ्लावर यूज़ नहीं होते, लेकिन ये बेसिक आना ज़रूरी है, क्योंकि ये आएगा जब भी आपको पता होगा कि आपको फ्लावर का कैसे मिडल में लेना है, कैसे सबको घुमाना है उसको अपना हाथ, तो ये आना ज़रूरी है। इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। देन हमारे बोल्ड लीव्स हैं। ये वाले लीव्स स्टिकर्स में होते हैं, बहुत सिंपल है बनाना, बिल्कुल इस तरीके से है। और सेकंड उसमें जब ये स्टिकर्स में यूज़ होते हैं कहीं हमारे फिंगर्स वगैरह पर या फिर हमारे थंब वगैरह पर, या फिर एक पूरी लाइन इसकी यूज़ होती है स्टिकर्स में, तो उसमें इस जो सेकंड टाइप है ना इस तरीके से बीच में स्पेस छोड़ा जाता है एंड बाउंड्री लेकर फिर उसको फिल इन कर देते हैं। फिर जब इसका कलर आता है ना तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। फिल आपको जैसे मैं बता रही हूँ पेंसिल से वैसे ही करना है, कोन से आपको धीरे धीरे फिल करना है। फिर जब आपको आ जाएगा फिल करना, जब आप एक स्ट्रेट लाइन है ना, मतलब जो बॉर्डर रहेगी हमारी डिज़ाइन की उस पर ही रख कर एकदम आपको फटाफट भर देना है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगते, पेंसिल से आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको थोड़ा बोर भी होगा करने के लिए, लेकिन आपको करना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आज डे 1 में देखा है हमारा स्पायरल्स हो गए, हम्स, वेन्स, टीयर ड्रॉप्स, लीव्स, फिर डॉट्स, बेसिक फ्लावर एंड बोल्ड लीफ। तो आज के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफ़िज़।